हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मोचन की फाइट डोंग से होती है, जहां दोनों के बीच डेंजरस लड़ाई देखने को मिलती है। लेकिन वहां डोंग का फादर आ जाता है और उस लड़ाई में दोनों को रोक देता है और मोचन से वो खुद लड़ने लगता है। इसके बाद वो अपना सीक्रेट बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। और अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं मोचन वहां पर डॉन के फादर से कह रहा होता है, तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा जबान इससे चला रहे हो क्योंकि तुम्हारे पीछे ड्रैगन डिमन पैलेस है। वो तुम्हारी हर चीज में हेल्प वो करेगा, तभी तो तुम यहाँ पे नॉर्दर्न स्पेशल हिवन अकेडमी के बारे में इतना कुछ कह रहे हो। ये सुनकर के डॉन के साथी के जो बाकी एल्डर लोग आए हुए थे वो लोग भी हैरान रहते हैं। ये देख करके तो डॉन के फादर को वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस मोचे ने तो यहाँ पर मेरी सारी की सारी सच्चाई और सारा का सारा प्लान मेरे सभी साथियों को बताना यहाँ पे शुरू कर दिया। डॉन वहां पर अपने फादर से कह रहा होता है, हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रेजर को हासिल करने आए, हमें पहले उसे ले लेना चाहिए, उसके बाद हम इसे मोचन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसका फादर तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहां पर कहता है कि इस मोचन ने यहाँ पर मेरा माथा फेर दिया है, इसीलिए मैं इसे पहले मारूंगा, फिर यहाँ पे मैं ट्रेजर लेने जाऊंगा। लेकिन जैसे दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ फाइट यहाँ पे लड़ते हैं, इससे पहले ही वहां पर बहुत सारी बिजलियां निकलने लगती हैं। पूरी जगह बिल्कुल बिजलियां से भर चुकी थी, जिसके बाद सामने जो एक पैलेस रखा होता है वो वहां पर एक्टिवेट होने लगता है। उन्हीं बिजलियां की वजह से ये देखकर सभी हैरान थे कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। उस पैलेस के अंदर से बहुत ही ज्यादा व्हाइट कलर का ऑरा बाहर निकल रहा था। सभी को लगता है कि शायद यहाँ पर वो ट्रेजर अपीयर हो चुका है, जिसे लेने के लिए सारे के सारे लोग यहाँ पर आए थे। इसलिए सभी वहां से उसी पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि यहाँ पर से सुप्रीम लॉर्ड के सबसे खास ट्रेजर को हासिल कर सके। लिंगर जैसी वहां जाने वाली होती है, शुयान उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, अभी मौका नहीं है वहां पे जाने का, हम पहले देख लेते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। अगर वहां पर कोई डेंजर रहा तो सबसे पहले उन लोगों को ही उसका सामना करने दो, उसके बाद ही हम वहां पर जाएंगे। वही डॉन का फादर वहां पर वो खुद में कह रहा होता है कि ट्रेजर यहाँ पर अपीयर हो चुका है और मेरे साथ और भी कई सारे लोग आए हैं। अगर मैंने यहाँ पर इस मोचन और उसके साथियों से फाइट करने का डिसाइड किया तो हो सकता है इस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी लोग यहाँ पर उस ट्रेजर को छीन ले। इसलिए मैं सबसे पहले उस ट्रेजर को ही लेने के भलाई में सोचता हूँ, उसके बाद तो मैं लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो भी अपने साथियों के साथ उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो वहां पर उस ट्रेजर को हासिल कर सके। लेकिन जैसे सभी वहां जाते हैं, उस पैलेस के अंदर से निकल रही बिजलियां की वजह से कोई उसके नजदीक जा ही नहीं पाता। सभी वहां से वो उड़कर दूर फेंक रहे होते हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते उस पैलेस के आसपास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड बनने लगता है, जो उस पैलेस को पूरी तरीके से घेर रहा होता है। किसी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। ये देख करके मोचन और उसके दोस्त कह रहे होते हैं, ये स्पिरिचुअल फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लगता है कि सुप्रीम लॉर्ड ने ही यहाँ पे रखा होगा ताकि कोई भी यहाँ पे वो गलत इंसान उसके पैलेस के अंदर जाकर उसके ट्रेजर को हासिल ना कर सके। ये फॉर्मेशन उसी पैलेस का प्रोटेक्शन शील्ड है। वहीं बाकी सारे लोग भी आपस में कह रहे होते हैं कि हमें एक साथ हो जाना चाहिए ताकि सारे लोग मिलकर उस फॉर्मेशन को सबसे पहले तोड़ सके, उसके बाद हम उस वहां पे ट्रेजर को हासिल कर ही लेंगे। जिस पर बाकी लोगों का भी कहना होता है कि ये फॉर्मेशन यहाँ पर हजारों सालों से रखा हुआ था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मेशन उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा जब पहली बार इसे यहाँ पर लगाया गया होगा, इसलिए हम आसानी के साथ इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ सकते हैं। तो हमें इस चीज को जरूर यहाँ पे वो ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद सबसे पहले टाइगर सेट के जितने भी लोग होते हैं उन सभी ने अपनी पावर का यूज करते हुए फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की होती है। यही देखते हुए बाकी सारे लोग भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं ताकि उस फॉर्मेशन को तोड़ सके। लेकिन इतने सारे लोगों का इतना डेंजरस अटैक भी वहां पर फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहा था। मोचेन के दोस्त वहां पर शुयान से कह रहे होते हैं, क्या हमें भी यहाँ पर उनकी हेल्प करने जाना चाहिए ताकि इस फॉर्मेशन को हम तोड़ सके। लेकिन शुयान कहती है कि रुक जाओ, कोई भी नहीं जानता कि यहाँ पर ये सुप्रीम लॉर्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो लोग बस अंधाधुंध उसके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो फॉर्मेशन तो जल्दी नहीं टूट सकता। और वैसे भी तुम यहाँ पर देख रहे हो कि डॉन और उसके फादर तो वहां पर रुके हुए हैं। वो लोग वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कब बाकी लोग वहां पर फॉर्मेशन को तोड़ेंगे। जैसे ही फॉर्मेशन टूटेगा वो उसका फायदा उठाते हुए उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए चले जाएंगे। इसीलिए हमें भी यहाँ पे रुकना चाहिए ताकि सही मौके का वेट यहाँ पे कर सके। तो वही सारे लोगों का जब इतना सारा अटैक उस फॉर्मेशन पे लगता है तो उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और इतना जोरदार ऑरा बाहर निकलता है कि वो सारे के सारे लोग वो उड़कर वहां से दूर चले जाते हैं।
लेकिन तब भी उस फॉर्मेशन को वहां पर एक आंच तक नहीं आई थी। लेकिन तब उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही स्ट्रांग इंसान बाहर निकल कर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही सुप्रीम लॉर्ड था। उसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है कि सारे लोग वहां पर उसे देख भी नहीं पाते कि क्या सच में कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकता है। सारे लोग अपनी आंखें बिना झपकाए बस सुप्रीम लॉर्ड को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और यहाँ पे डेंजरस दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो चुटकी बजाते हुए यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की जान ले सकता है। वो वहां पर उसे देख करके सभी घबरा गए होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि लगता है हमने यहाँ पर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक यहाँ पे करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो करके हमने सुप्रीम लॉर्ड को गुस्सा दिला दिया, तभी तो ये यहाँ पर आया है। अब लगता नहीं कि हम यहाँ पर बच पाएंगे, ये हम सबकी यहाँ पर जान ले लेगा। लेकिन हमने तो सुना था कि ये मर चुका है, तो ये यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया? कहीं सच में यहाँ पर ये वाइट सुप्रीम लॉर्ड ही है या फिर उसके स्पिरिट है? लिंगर तो ये देखकर के काफी ज्यादा हैरान थी। वो श्रेयान से पूछ रही होती है कि क्या सच में यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड आ चुका है? लेकिन श्रेयान उससे कहती है कि हाँ, ये सुप्रीम लॉर्ड तो है, लेकिन असल में ये यहाँ पर नहीं है। बस उनके स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से उनका यहाँ पर एक फिगर बन चुका है, लेकिन उसके फिगर के पास भी बहुत ही ज्यादा पावर होगी, जिसका मुकाबला कोई भी यहाँ पे वो नहीं कर पाएगा। तुम इसका फिगर ही देखकर ये समझ सकते हो कि असली सुप्रीम लॉर्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन सारे लोग वहां पर कह रहे होते हैं जब यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड वो असली में आया ही नहीं, बस उसका ये फिगर है, तो हम इससे क्या ही डरे। हम तो इसे यहाँ पर आसानी के साथ यहाँ पे मार सकते हैं। जिसके बाद हम इसका यहाँ पे वो ट्रेजर भी देखते हैं, हमारा ये क्या ही यहाँ पे बिगाड़ पाता है। जिसके मतलब सारे के सारे लोगों ने एक साथ वहां पे करते हुए सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वहां पर सारा का सारा अटैक जो होता है सुप्रीम लॉर्ड को लग ही नहीं रहा होता है। वो अटैक उसके पास जाते ही वहां पे खत्म हो जाता है, जिसे देख करके सारे लोग कहते हैं कि इसके स्पिरिचुअल फिगर के पास भी काफी ज्यादा पावर है। इसने तो सारे अटैक को बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे वो खत्म कर लिया। लेकिन हम भी देखते हैं कि यहाँ पे वो कब तक ये अटैक को यहाँ पे रोक पाता है। लेकिन इतने सारे अटैक की वजह से सुप्रीम लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहां पर जैसे ही अपनी एक हल्की सी चुटकी बजाता है, उसकी चुटकी के अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था, जो सारे के सारे बदमाशों की तरफ ही जा रहा होता है। वो जैसे उनके पास जाता है, वो लोग वहां से इतने ज्यादा दूर वहां पे उड़ जाते हैं कि यहाँ पर अगर कोई दूसरा देश होता तो वो दूसरे देश में पहुंच गए होते। ये देख करके तो मूचन की आंखें जो थी वो फटी की फटी रह जाती हैं कि क्या सच में सुप्रीम लॉर्ड के पास स्पिरिचुअल फिगर के पास इतनी ज्यादा पावर है? सच में मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि क्या वो किसी बंदे के पास इतनी पावर भी हो सकती है। तब डॉन के फादर को वहां पर देख करके सुप्रीम लॉर्ड कह रहा होता है, तुम तो सच में यहाँ पर ड्रैगन डिवन पैलेस को यहाँ पर लेकर आ चुके हो। ये देख करके डॉन का फादर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ड्रैगन डिवन पैलेस को बर्बाद करने में तुम्हारा ही हाथ था। तुमने यहाँ पर ड्रैगन डिवन पैलेस और व्हाइट ड्रैगन सिटी को बर्बाद करने की कोशिश की थी, तभी से ये दोनों पैलेस यहाँ पर वो कभी वो उठ नहीं पाया। तुम सबसे बड़े हमारे दुश्मन हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले। और वैसे भी तुम तो ऑलरेडी यहाँ पे मर चुके हो, तो हम तुम्हारा यहाँ पर क्या ही बिगाड़ लेंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि जो भी यहाँ पे वो ट्रेजर तुमने आसपास की जगह से चुरा कर अपने पास रख लिया है, वो सारा का सारा यहाँ पे वो ट्रेजर हमें वापस कर दो। हम तुम्हारे स्पिरिचुअल फिगर को यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे, वरना तो उसे भी मार देंगे। लेकिन सुप्रीम लॉर्ड वापस के लिए तैयार नहीं होता है। ये देखकर के डॉन का फादर उससे कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लगता है अब मुझे थोड़ी सी यहाँ पे जबरदस्ती दिखानी होगी ताकि तुमसे मैं ट्रेजर छीन सकूं। जिसके बाद उसने वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्पेल को बाहर निकाल लिया था। वो जैसे उस स्पेल को वहां पर एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था, जो कि डार्क ऑरा होता है। और उस ऑरे के अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस फिगर बाहर निकल कर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम था। जिस तरह से सामने जो एल्डर है वो व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड है, उस तरीके से वो जो होता है ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड होता है। डॉग ने यहाँ पर उसे ही बाहर निकाल लिया था ताकि वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे वो करते हुए सुप्रीम लॉर्ड की यहाँ पर जान ले सके। और वो वहां पर इसी के लिए आया होता है, जिसके पास भी सच में बहुत ही ज्यादा पावर थी। वो अब यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।